नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स 8 मई से लेके 14 मई के बीच में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें हम प्रश्न के साथ उनके इम्पॉर्टेंट बातें भी हम लोग जानेंगे जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। दिया गया है कि प्रश्न नंबर 1 वोडाफोन के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखें दोस्तों, वोडाफोन का सीईओ विकल्प नंबर सी मार्गरेटा डेल वैले। मार्गरेटा डेल वैलो को दोस्तों विकल्प नंबर सी इसमें सही है, इनको चुना गया है। आगे इनमें इम्पोर्टेंट बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बातें हम लोग देखते हैं। इम्पोर्टेंट बातें स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं दोस्तों, याद रखें। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये अंग्रेजी कंपनी वोडाफोन अंग्रेजी कंपनी है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी दोस्तों। यह का मुख्यालय इस वोडाफोन का मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है। तो ये इम्पोर्टेंट बातें थी दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न नंबर आगे पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों, पढ़ें। दिया गया है किस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी अजय बंगा। अजय बंगा को इसका अध्यक्ष चुना गया है, विकल्प नंबर बी। आगे हम लोग प्रश्न को इम्पॉर्टेंट बातें जानते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट बातें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं दोस्तों। इसकी स्थापना, अगर आप विश्व बैंक की स्थापना देखें दोस्तों, इम्पॉर्टेंट बात है कि 1944, याद रखें 1944 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 के बाद पहले इसमें हुआ था दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ही 1944 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय अगर आप देखेंगे दोस्तों, वाशिंगटन अमेरिका में इसका डीसी अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 189 इसके सदस्य देश थे। और इसके पहले अध्यक्ष अगर आप देखेंगे विश्व बैंक का दोस्तों तो डेविड मालपास इसके अध्यक्ष थे। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों, पढ़ें। दिया गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रशासक नियुक्त किया गया है। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी पी कृष्ण भट्ट। पी कृष्ण भट्ट को दोस्तों इनका अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट बातें अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इम्पॉर्टेंट बातें ये दिया गया है कि इस फेडरेशन की अगर स्थापना कब हुई थी तो आप याद रखें दोस्तों, इस फेडरेशन बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय अगर आप याद रखें दोस्तों तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष अगर आप याद रखें तो के गोविंद राज इसके बास्केट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, पढ़ें दोस्तों। दिया गया है किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाए हैं। तो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी बाबर आजम। तो इसमें विकल्प नंबर सी दोस्तों बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाए हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। दिया गया है कि प्रश्न नंबर 5 प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में, याद रखें दोस्तों, दोहा डायमंड लीग में 88.44 मीटर थ्रो में कौन सा पदक जीता है। तो आप याद रखें दोस्तों, इसमें उन्होंने विकल्प नंबर सी स्वर्ण पदक जीता है। आगे इसमें इम्पॉर्टेंट बातें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट बातें अगर आप नीरज चोपड़ा के बारे में जानेंगे दोस्तों तो दिया गया है कि इन्होंने ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं। याद रखें दोस्तों, ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं। 2021
टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों। उसके बाद एशियाई खेल राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। आज दोस्तों आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, पढ़ें दोस्तों। दिया गया है कि एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजर डायरेक्टिंग किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखें दोस्तों, विकल्प नंबर बी अजय विज को इसका डायरेक्टरिंग नियुक्त किया गया है, विकल्प नंबर बी। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है दोस्तों, भारत के किस राज्य में हिंसा भड़कने में अनुच्छेद 355 लागू कर दिया गया है? तो आप याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। मणिपुर में हाल ही में हिंसा हुई है दोस्तों, जिसमें करीब 30 से 40 हज़ार आदमी बेघर हो गए और 70 से 75 लोग मारे गए हैं दोस्तों। तो इसमें हिंसा 375 लागू कर दी गई है। अब 355 अनुच्छेद के बारे में हम लोग इम्पॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट बातें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं दोस्तों। लिखा है कि 355 किसी भी राज्य में बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति पर लागू होता है। अगर 352 अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। 356 की अगर बात करें तो किसी भी राज्य में संवैधानिक अव्यवस्था राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है दोस्तों। 360 अगर देखें तो किसी भी देश में वित्तीय आपातकाल पर लागू होता है। तो 355 अनुच्छेद आप याद रखें दोस्तों। इसमें किसी भी राज्य में बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के कारण राज्यों में ये कानून लागू हो जाता है। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। बुलंद भारत अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में हुआ है दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। दिया गया है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी दोस्तों। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही की प्रत्येक घटना है दोस्तों। आप पढ़ें, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफान का नाम मोचा, याद रखें दोस्तों, मोचा किस देश ने दिया है? तो आप याद रखें, इसको नाम देने का काम विकल्प नंबर सी यमन ने दिया है दोस्तों, विकल्प नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नाम देने के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप ध्यान दें दोस्तों। दिया है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि दिया गया है कि साल 2000 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 8 देशों के सदस्यों ने मिलकर यह फैसला लिया था दोस्तों। 2000 की बात है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 8 देशों ने यह फैसला लिया कि इन 8 देशों के नाम, जैसे बांग्लादेश है दोस्तों, म्यांमार है, थाईलैंड है, भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, ओमान है और पाकिस्तान है। साल 2018 में 5 और देशों को शामिल कर दिया गया था दोस्त। ये सभी लोग चक्रवाती तूफान के नामों को रखते हैं दोस्तों। आगे इसमें इम्पोर्टेंट बातें आप ध्यान दें दोस्तों कि दिया गया है इम्पॉर्टेंट बातों में कि ईरान, याद रखें दोस्तों, इसमें प्रमुख ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन और यूएई को भी इसमें शामिल कर दिया गया है दोस्तों। ये सभी देश बारी बारी से इनके नामों को, चक्रवाती तूफान के नामों को रखते हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों। दिया गया है, पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित दाउकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किसने किया है? दाउकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किसने किया है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा सी, नित्यानंद राय।
नित्यानंद राय ने इसका उद्घाटन किया है। इसमें इम्पॉर्टेंट बातें अगर हम लोग देखें दोस्तों तो इम्पॉर्टेंट बातें स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। दिया गया है दावकी बंदरगाह भूमि बंदरगाह मेघालय में पश्चिमी जयंतिया हिल्स पहाड़ियों पर स्थित है दोस्तों। याद रखें वहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ, उन्हीं के बीच में ये भूमि बंदरगाह बनाया गया है दोस्तों। यह जोवाई से 55 किलोमीटर और मेघालय की राजधानी शिलांग से लगभग 84 किलोमीटर दूर बांग्लादेश से संबंधित भूमि बंदरगाह तमाबिल है जो सिलहट जिले से स्थित है। तो याद रखें दोस्तों यह यहाँ पे बनाया गया है, बांग्लादेश और मेघालय के बीच में ये बंदरगाह बनाया गया है। प्रश्न नंबर 12 हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों। किस भारतीय राज्य में ऑपरेशन मर्यादा नाम का विशेष अभियान चलाया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी उत्तराखंड में ये चलाया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। दिया गया है सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा 7 मई 2023 को अपना कौन स्थापना दिवस मनाया है? बॉर्डर सड़क संगठन के द्वारा। याद रखें दोस्तों इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी 64वां इन्होंने मनाया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। दिया गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम का बड़ा भंडार मिला हुआ है? तो आपको ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए दोस्तों। लिथियम जम्मू कश्मीर में बड़ा भंडार मिला था, अब दूसरा भंडार राजस्थान में मिला है, विकल्प नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। आगे हम लोग इम्पॉर्टेंट बातें इसमें जान लेते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट बातें ये दिया गया है दोस्तों कि लिथियम का अगर आप प्रतीक जाने या ली होता है, परमाणु क्रमांक 3 होता है, सबसे हल्की धातु लिथियम मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें दोस्तों। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहली भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया है दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा ले दोस्तों, डबल स्टार। दिया गया है कि माई लाइफ इन कामरेड किसकी आत्मकथा का विमोचन किया गया है दोस्तों? तो इसमें विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, के शैलजा ने इस बुक को लिखा है। बुक का नाम याद रखें मित्रों, माई लाइफ इज कामरेड इस बुक का नाम है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस टेलीकॉम कंपनी ने लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की चौथी प्राइवेट कंपनी बन गई है? तो याद रखें दोस्तों इसमें विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, जूम कंपनी ने टेलीकॉम कंपनी लाइसेंस का अधिकार मिला हुआ है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने अपने आम जनता के लिए पहली एयर एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था की है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी झारखंड ने इसको शुरू किया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों, पढ़ें। दिया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2022 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? इसका शुभांकर किसे बनाया गया है दोस्तों? तो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी जीतू बारासिंघा इसमें विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। इसी को शुभंकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का बनाया गया है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ या उत्तर प्रदेश के शहरों में इसको शुरू किया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं मित्रों।
प्रश्न नंबर 20 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इम्पॉर्टेंट बुक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, लगा लें स्टार, लगा लें डबल स्टार। सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन द लेबीरिंथ्स ऑफ लॉ नामक किताब किसने लिखी है? तो आप इसमें याद रखें दोस्तों, विकल्प नंबर डी, मनोज मिट्टा ने इस बुक को लिखी हुई है। बुक का नाम आप जरूर याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों। चिथिरई महोत्सव किस राज्य में हुआ है? तो याद रखें मित्रों, चिथिरई महोत्सव विकल्प नंबर सी, तमिलनाडु में ये भी हुआ है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो याद रखें, वो राज्य बना है दोस्तों उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़ें। निम्नलिखित में से किस राज्य के मंदिर तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी, उत्तराखंड की ये मंदिर भगवान शिव की ये तुंगनाथ मंदिर है। आगे इसमें इम्पोर्टेंट बातें अगर आप देखें दोस्तों, तो यह मंदिर के बारे में अगर आप देखते हैं तो यह इम्पोर्टेंट मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल देवप्रयाग में उपस्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची शिव मंदिर है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 3640 मीटर पर यह उपस्थित है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ने मियामी ग्रैंड पिक्स 2023 का खिताब जीता है? तो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी, मैक्स वास्टप्पन ने इस खिताब को जीता है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, 25 द्रौपदी मुर्मू जेफ्राम ट्राइबल हिटरलैंड टू ट्राइसिन हिल्स नामक बुक अगर किसने लिखी है दोस्तों? तो याद रखें, इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों सी, कस्तूरी रे ने इस बुक को लिखा है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 26 स्क्रीन पर दिया गया है आसियान के बारे में। तो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है? तो होगा या इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी दोस्तों, इंडोनेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन होगा। आसियान के बारे में इम्पोर्टेंट बातें अगर आप देखें दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का राष्ट्रों का यह संघ है दोस्तों। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन इसका फुल फॉर्म है। इसमें अगर देशों की संख्या आप याद रखें दोस्तों, आसियान के बारे में 10 देश हैं दोस्तों। एक पहले का नाम ब्रुनोई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और इसका सचिवालय या मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो इन सभी बातों को आप याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो याद रखें दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया। विकल्प नंबर बी इसमें सही है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलती रहें और आप अपनी तैयारी को सुपर बनाते रहें। अगर इसमें आप पढ़ें दोस्तों, तो 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था। पोखरण अगर आप याद रखें दोस्तों, तो ये राजस्थान में है। इसकी शुरुआत 11 मई 1999 में हुई थी दोस्तों। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुरुआत 11 मई 1999 में। 1998 पोखरण परमाणु सफलता के बाद इसका शुरुआत की गई थी। इसकी अगर आप देखें
तो इसका सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण इसका विषय है दोस्तों, इसको भी याद रखें। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इसका रखा गया है। आगे इसमें इम्पोर्टेंट बातें अगर आप ध्यान दें दोस्तों तो दिया गया है, इसमें इम्पोर्टेंट बातें एक और दिए गए हैं दोस्तों कि इसमें 1974 में पोखरण प्रथम के ऑपरेशन का नाम अगर आप याद रखें दोस्तों, स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। इसको कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उस योजना का ऑपरेशन का नाम क्या था। प्रथम पोखरण का स्माइलिंग बुद्धा था। 1998 पोखरण सेकंड के बारे में आप याद रखें मित्रों, ऑपरेशन शक्ति उसका नाम रखा गया था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसमें शामिल थे दूसरे ऑपरेशन में। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों, ये देखें। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लायंस स्पोर्ट अवार्ड 2023 में वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो आप याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर C, लियोनेल मेसी। ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दिया गया है। ICC द्वारा अप्रैल 2023 माह के लिए ICC मैच प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आप इसमें ध्यान दें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा फ़खर जमान। विकल्प नंबर C इसमें जमान, ये फ़खर जमान है। ये तो याद रखें, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो ये फ़खर जमान विकल्प नंबर C इसमें सही हो जाएगा। फ़खर जमान को इसमें बनाया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 स्क्रीन पर दिख रहा है। डॉक्टर विनीश जोशी को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखें दोस्तों, विकल्प नंबर C, मणिपुर में अभी हाल ही में घटनाएं घटित हुई उन्हीं का ये सचिव बनाया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, तो पढ़ें। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया गया है दोस्तों? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर C, योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट बातें अगर आप याद रखें दोस्तों, तो इसकी शुरुआत अगर याद रखें तो 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 32 दिया गया है, उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस जिले में बनाया गया है? तो याद रखें, इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर C, ललितपुर में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क बनाया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 स्क्रीन पर दिख रहा है। याद रखें दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किस बैंक का 1.73 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? तो इसमें बैंक का नाम हो जाएगा विकल्प नंबर C, HSBC। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। ये सारे इसमें इम्पोर्टेंट बातें अगर आप याद रखें तो भारतीय SBI की अगर स्थापना की बात देखा जाए, RBI की स्थापना की बात देखा जाए दोस्तों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका मुख्यालय आप याद रखें दोस्तों मुंबई में है। गवर्नर अगर आज के समय में शक्तिकांत दास बनाए गए हैं और इसकी राष्ट्रीयकरण की बात देखा जाए तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। स्थापना इसकी दोस्तों ब्रिटिश काल में हुई थी। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, किस पड़ोसी देश ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर A, श्रीलंका।
श्रीलंका ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 35 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आप याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी, न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको शुरुआत की थी, तो इसमें सी सही हो जाएगा। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों, आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। दिया गया है कि स्वीडन में आयोजित यूरोपियन संघ का दूसरा इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल में भारत शामिल होगा। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश को इसमें निमंत्रण नहीं दिया गया है? तो आप याद रखें दोस्तों, विकल्प नंबर सी, चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों देशों को इसमें बुलाया नहीं गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न इम्पॉर्टेंट बातें इसमें अगर आप जाने दोस्तों, तो यूरोपियन संघ के बारे में आप इम्पॉर्टेंट बातें जान लें। यूरोपियन संघ, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखें, 1 नवंबर 1993 को यूरोपियन संघ की स्थापना हुई। मुख्यालय अगर आप याद रखें, ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपियन संघ का मुख्यालय है। 28 देश इसमें शामिल है। इनकी मुद्रा याद रखें दोस्तों, यूरो है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखें। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। जापान में होने वाले G7 की बैठक में कौन केंद्रीय मंत्री शामिल होगा? विकल्प नंबर डी दोस्तों, निर्मला सीतारमण आर्थिक मंत्री इसमें शामिल हुई हैं। आगे हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बातें हैं दोस्तों, याद रखें। दिया गया है कि 49वां 2023 हिरोशिमा जापान में हो रहा है। G7 का सम्मेलन 49वां है दोस्तों 2023, हिरोशिमा शहर जापान में हो रहा है। प्रतिभागी की अगर बात याद रखें दोस्तों, कितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं, तो कनाडा, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ इसमें G7 में शामिल हैं। आमंत्रित अतिथि के रूप में अगर देश कौन बनाए गए हैं दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, याद रखें, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोमोरोस, कुक द्वीप समूह, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन और वियतनाम इसमें शामिल हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 38 दिया गया है दोस्तों। आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखें, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेला है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा ले मित्रों। दिया गया है, बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 दिया गया है, दाउकी बंदरगाह निम्नलिखित में से किनके बीच में उपलब्ध है? किसके बीच में दाउकी बंदरगाह बनाया गया है दोस्तों? याद रखें, मेघालय और बांग्लादेश, विकल्प नंबर बी इसमें सही है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 141 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो याद रखें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट बातें अगर आप याद रखें, विकल्प नंबर बी इम्पॉर्टेंट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 42 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को लार्सन एंड टर्बो का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, SN सुब्रमण्यम। विकल्प नंबर बी, SM सुब्रमण्यम को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 43 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राइट टू वॉक, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार लगा लें, राइट टू वॉक को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो विकल्प नंबर सी, पंजाब बना हुआ है राइट टू वॉक के लागू करने वाला।
आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 44 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, दिया गया है 8 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार एक कंप्लीशन ऑफ अचीवमेंट किताब किसने लिखी हुई है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों संदीप मारवाह, विकल्प नंबर सी, संदीप मारवाह ने इस बुक को लिखी हुई है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 45 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ के द्वारा 2027 के लिए मेंस बास्केटबॉल कहाँ पर होगा? तो आप याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, कतर में होगा। ये खेल कतर में होगा। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 46 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में से किस देश को 12 वर्ष बाद अरब लीग में दोबारा शामिल किया गया है? तो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी, सीरिया को शामिल किया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बातें अगर आप याद रखें दोस्तों, तो यह इसकी स्थापना, अरब लीग की अगर स्थापना आप देखें 1945 में काहिरा मिस्र में हुई थी दोस्तों। आप याद रखें, काहिरा मिस्र में हुई थी। अरब लीग का सदस्य देशों की संख्या अगर आप याद रखें तो 22 सदस्य इसमें हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 47 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली फोर्ड टैक्सी परियोजना शुरू की गई है? तो आप याद रखें, इसमें हो जाएगा विकल्प नंबर सी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इसमें विकल्प सही हो जाएगा। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 48 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2023 में कितने वीरता पुरस्कार, शौर्य कीर्ति पुरस्कार दिए गए हैं? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, 37। आगे इसमें इम्पॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान दें दोस्तों, तो दिया गया है इसमें 2 लोगों को कीर्ति पुरस्कार मेजर सुभाग और नायक जितेंद्र को दिया गया है, 7 लोगों को शौर्य पुरस्कार दिया गया है। आगे हम लोग इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 49 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों, 49 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बैडमिंटन एशिया तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी, उमर रशीद, उमर रशीद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 लास्ट, विकल्प नंबर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ें। डेमोक्रेसी इन कोमा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार का बुक है दोस्तों। डेमोक्रेसी इन कोमा नामक बुक का विमोचन किसने किया है? तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका विमोचन किया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51 स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी, बांग्लादेश के ढाका में। याद रखें दोस्तों, ढाका इसकी राजधानी है, यहीं पर इसका सम्मेलन हुआ है। आगे इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हम लोग पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंद सम्मेलन का अगर विषय आप याद रखें दोस्तों, तो लिखा गया है विश्व शांति समृद्धि एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी, इसका विषय है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 52 स्क्रीन पर दिखा है, श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? आप याद रखें दोस्तों, श्री अन्न देहरादून उत्तराखंड में हुआ है, विकल्प नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, श्री अन्न महोत्सव। इसके में इम्पॉर्टेंट बातें आप याद रखें दोस्तों, श्री अन्न महोत्सव के बारे में। तो इसमें कितने कितने फसल शामिल हैं? तो मुख्य रूप से दोस्तों श्री अन्न में ज्वार शामिल है, बाजरा शामिल है, रागी शामिल है, सावा है, कंगनी है, चीना है, कोदो है, कुटकी है, कुट्टू है। ये सभी दानों को इसमें शामिल, मोटे अनाज को शामिल किया गया है। प्रश्न को आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 53 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी
कवर कर रहा है, तो आप याद रखें दोस्तों, इनमें विकल्प सही हो जाएगा दक्षिण कोरिया। विकल्प नंबर बी इसकी मेजबानी कर रहा है कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की। इसमें इम्पोर्टेंट बातें अगर आप याद रखें दोस्तों, तो 6 साल बाद 2017 में ईरान में हुआ था, उसके बाद दक्षिण कोरिया में होगा। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 54 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य के शांति निकेतन को यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है? तो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का ये है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट बातें अगर आप याद रखें तो दिया गया है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। 1921 में यह विश्वविद्यालय बन गया। आगे हम लोग अगले प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। दिया गया है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण थर्ड में 100% गाँव ODF घोषित करने वाला राज्य का कौन सा बन गया है? तो आप विकल्प में याद रखें दोस्तों, विकल्प सही हो जाएगा तेलंगाना। बी वाला विकल्प इसमें सही है। इसमें इम्पोर्टेंट बातें अगर आप याद रखें तो दिया गया है, अगर स्वच्छ भारत की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था दोस्तों। तो ये रहे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही शानदार इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई जा रही हैं आपको मिलती रहे और आपका आने वाला हर एग्जाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता रहे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स के साथ। और